जो है देखेंगे हम लोग थर्ड मैन अटैक। ठीक है, थर्ड मैन अटैक क्या होता है? हमेशा खो में वो फर्स्ट मैन, सेकंड मैन और थर्ड मैन, ठीक है, ऐसे फोर्थ मैन, फिफ्थ मैन, सिक्स मैन, लेकिन वो सिक्स मैन भी वहाँ से थर्ड मैन होगा। ठीक है, तो थर्ड मैन जो अटैक होता है वो करता है जिसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड मैन अटैक में होता क्या है कि रनर जो है सो हमेशा कहाँ से निकलता है? थर्ड मैन की पीठ से ऐसे निकलता है और फिर वो सीधा पोल की तरफ जाता है। तो अगर वो पोल की तरफ ऐसे जा रहा है तो उस समय थर्ड मैन अटैक की जाती है। ठीक है, थर्ड मैन अटैक जब चेजर थर्ड मैन अटैक करता है तो रनर क्या करता है? जब चेजर थर्ड मैन अटैक कर रहा है तो रनर क्या करता है? वो यहाँ से एंट्री लेता है। ठीक है, तो उस समय आपके पास दो चांस मिलती है रनर को आउट करने के लिए। तो रनर को आउट करने के चांसेस कौन से होते हैं कि जब ये रनर जब यहाँ से एंट्री लेकर जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक मौका मिलता है कि आप यहाँ उसको हाथ मार सकते हो, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा बिकॉज रनर आपसे एडवांस खेल रहा है और हर कोई थर्ड मैन अटैक नहीं कर सकता। जिसकी स्पीड ज़्यादा हो वही थर्ड मैन अटैक करता है। तो यहाँ से जाता है और जब रनर एंट्री ले तो यहाँ से उसको हाथ मारता है। ठीक है, तो अगर आप थर्ड मैन अटैक कर रहे हो तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, फास्टर देन हिम। ठीक है, तो पहला अपॉर्चुनिटी क्या था कि थर्ड मैन ने यहाँ से एंट्री लिया, खुद वहाँ से आजा, थर्ड मैन यहाँ से एंट्री ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, खो दिया, ये देखो यहाँ से गया और यहाँ पे हाथ मारा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं हम थर्ड मैन अटैक। अटैक करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि मेरा पाँव सेंटर लाइन को टच ना करे, अदरवाइज आपने आउट किया तो मेहनत बेकार। तो ये टच नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट चांस था। ठीक है, सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ से एंट्री लिया, इससे चलो मिस हो गया, तो क्या करना है? तुरंत होल्ड टर्न एंड देन यहाँ पे उसका पाँव मिलेगा। ठीक है, और जो अगर आप यहाँ से आए और वो थर्ड मैन की तरफ भाग रहा है तो आपके पास इतना स्पेस है उसके ऊपर डाइव मार के उसको आउट करने के लिए। तो थर्ड मैन अटैक में दो चांस मिलती है, पहली बार यहाँ से हाथ मार के, दूसरी बार टर्न करके यहाँ से अटैक करने का। क्लियर हुआ? अब थर्ड मैन अटैक कब मारते हैं, कब नहीं मारते हैं। ठीक है, अगर रनर यहाँ पे खड़ा है पहले से तो क्या थर्ड मैन अटैक करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी रनर उसको क्रॉस करेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। क्लियर हुआ? तो अगर रनर पहले से यहाँ खड़ा है तो नो थर्ड मैन अटैक। खड़े होकर देखो, अगर रनर यहाँ खड़ा है तो आप कंपलसरी सेकंड मैन पे खो रखो। लेकिन अगर रनर यहाँ पे खड़ा नहीं है, रनर जब रनिंग कंडीशन में आ रहा है, यानी उसने यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ से उसने एंट्री ली और वो भाग रहा है, तब उसके ऊपर अटैक करना है। क्लियर हुआ? कौन सा अटैक है ये? थर्ड मैन अटैक। ठीक है, सेम फ्रॉम बोथ द साइड। तो याद रहेगा, थर्ड मैन अटैक कब करेंगे? जब रनर एंट्री लेकर भाग रहा है तभी थर्ड मैन अटैक करेंगे। रनर पहले से यहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है, नो थर्ड मैन अटैक, सेकंड पे खो रखना है। ठीक है, रनर अगर इधर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, थर्ड मैन अटैक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थर्ड मैन अटैक कौन करता है? फास्टेस्ट प्लेयर। उसकी स्पीड बहुत तेज होती है क्योंकि आपको उसे उतना डिस्टेंस भगाना है, इधर आकर उसे आउट करनी है, तो आपको स्पीड चाहिए इसके लिए। तो जिसके पास स्पीड ज़्यादा होगी वो थर्ड मैन अटैक करके पॉइंट ले सकता है। ठीक है, ये एक बेस्ट स्किल है खो खो का। कल हम देखेंगे सेकंड मैन अटैक कैसे करते हैं और सेकंड मैन क्या क्या कर सकता है खो खो में। ठीक है, तो थर्ड मैन अटैक ये था, कल हम सेकंड मैन अटैक देखेंगे। आप रनर हो, बचने के लिए क्या करेंगे? बचने के लिए क्या करेंगे? वो थर्ड मैन अटैक करेगा तो आजा, आपको यहाँ देखते रहना और फास्ट यहाँ से निकलना है। निकल के फिर खुद को रोकना भी है क्योंकि आप ज़्यादा आगे जाओगे तो वो पोल घूम के आउट करेगा। तो यहाँ आपको रुकना है, वो घूम के आया उससे पहले आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है। अगर आप रनर हो तो बोथ द साइड सोचना है। इफ यू आर अ चेजर आप क्या करेंगे, रनर हो तो आप क्या करेंगे। क्लियर हुआ? Yes, तो कल हम sir. सेकंड मैन अटैक का वीडियो बनाएंगे, फिर हम देखेंगे सेकंड मैन अटैक क्या कर सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी थर्ड मैन अटैक ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे सेकंड मैन अटैक क्या होता है और सेकंड मैन कैसे
अटैक करता है। और सेकंड मैन क्या कर सकता है, और टॉस का क्या इंपॉर्टेंस है खो खो में, टॉस करके क्या अटैक हो सकती है, क्या क्या कर सकता है सेकंड मैन। तो अगर ये मैं सेकंड मैन की कोर्ट में बैठा हूँ और ये फर्स्ट मैन है, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो सेकंड मैन ये कर सकता है कि वो डॉज एंड खो कर सकता है। डॉज एंड खो कैसा है कि वो यहाँ से गया, अपनी बॉडी पार्ट को ये दिखाकर खो तो करेगा, तो रनर जो है सो थोड़ा सा मूव हुआ, इधर हुआ, तो ये उसके ऊपर फिर अटैक करेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है डॉज एंड खो का, कि वो डॉज कर सकता है ना। ये डॉज किसी भी तरीके का हो सकता है, आपने यहाँ से पहले टच कर लेना है, फिर जाकर खो देना है, देन जो है सो आप इधर आए, देन ऐसे खो, ऐसा खो दे सकते हैं। टॉस का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको रनर को ये डिपिक्ट करवाना है कि आप उसकी तरफ भागकर आ रहे हैं, तो रनर इधर आएगा और ये उसको अटैक कर सकता है, आपने उसे खो दे दिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टॉस। एक और ऑप्शन क्या है कि आपके पास थर्ड मैन से एंट्री हुआ, आपने 3, 2, 1 कंटिन्यू खो किया, रेडी, तो देखो 3, 2, 1 कंटिन्यू खो करना खो, तो एकदम फास्ट खो हो जाएगा, और फास्ट खो में फर्स्ट मैन अटैक मारा जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है, जो है सो अटैक कर सकते हैं। देन उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पोल टर्न का, कि आपने टॉस किया, खो नहीं दिया, बट पोल टर्न किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको खो मिला, रेडी, खो मिला, आपने यहाँ पे गए, आप यहाँ पे आकर थोड़ा सा टॉस किया, देन यहाँ पे आकर आप उसके नीचे अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। देन इसके बाद एक ऑप्शन है कि आपने कोई टॉस नहीं किया, रनर को आपने हिलने का भी टाइम नहीं दिया, रनर थोड़ा सा इमोशन में था, आपको खो मिला, मैंने अटैक किया, खो मिला, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक किया, तो ये भी एक ऑप्शन है, सेकंड मैन डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है सेकंड मैन पोल टाइप कर सकता है। रेडी, चलो, वो मिला, आप इधर से गए, क्या किया, पोल क्लियर किया एंड वापस आ गए। सो ये सब चीजें सेकंड मैन अटैक के दौरान कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड मैन का बहुत फास्ट होना। अगर वो खो दे रहा है तो ये ध्यान रखना कि उसका पाँव कॉन्टैक्ट लाइन से बाहर ना निकले, बॉक्स लाइन से बाहर निकला तो फाउल हो जाएगा, तो उसको ये रोकना भी है। खो देते वक्त टच एंड को होना चाहिए, बैट्समैन को अलर्ट रहना चाहिए ताकि वो डायगोनल अटैक कर सके, 45 के ऊपर अटैक कर सके। तो ये सारी चीज़ें खास ध्यान रखती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली बार जो वीडियो बनाएंगे हम ये देखेंगे कि डॉजिंग कौन से होते हैं और कैसे आप अच्छे डॉज करके रनर को फंसा सकते हैं आपस में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, सो टुडे वी लर्न, कल हमने सीखा था क्या कि यहाँ से राइट पोल कैसे मारते हैं, कल ये देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर आप राइट हैंड साइड पे बैठे हैं, पोल आपके राइट हैंड साइड पे है, तो अगर आपको लेफ्ट राइट पोल मारना है, यानी 2 स्टेप निकाल के फिर पोल मारना है, तो क्या करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको मारने के लिए पोल। और ये पोल टाइप कब मारते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जब रनर पहले से तैयार हो या फिर रनर एकदम रन में आ रहा हो कंटिन्यू सीरीज में, तब ये पोल मारते हैं। अब इस पोल के लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए हमको पहले ऐसे कोर्ट में बैठे हैं, खो मिला तो फर्स्ट ऑपोजिट लेग आएगा, लेफ्ट, देन राइट एंड देन दिस। ओके, क्लियर हुआ। देखो, इस पोल को मारने के लिए लेफ्ट राइट कलम कर रहे थे, उसमें राइट पोल था, आज क्या है लेफ्ट राइट पोल, यानी पहले लेफ्ट वाला पाँव बाहर निकला एंड देन दिस। ओके, अब अगेन द सेम क्लियरेंस जैसा पोल टाइप मारे करते हैं, बिकॉज आप बाहर से पोल मार रहे हो तो क्लियरेंस करने के लिए आपको अंदर जंप, दिस क्लियरेंस, और इसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हैं। बोथ द ऑप्शंस आर एप्लीकेबल। अगर आपको लग रहा है कि आपने मारा यहाँ से है और आपका ये क्लियर हो गया, यहाँ से चले जाओ। मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से पोल तो मारते हो, पोल मारने के बाद आप यहीं से वापस चले जाते हो एंड दिस बिकम्स फाउल, बिकॉज आपने लाइन क्लियर नहीं किया, पोल लाइन। तो या तो आप पोल टर्न कर लो पोल मार के, देन गो। अब सेम कल वाली बात यहाँ पे भी है। क्या है वो बात कि जब मैं पोल मार रहा हूँ तो हाथ जो है सो पहले से निकलनी चाहिए। मोस्टली लोगों में क्या होता है कि दे कम अप, पाँव रखते हैं, हाथ रखते हैं, देन हाथ लेकर जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क हो जाता है। जिस मिली सेकेंड्स में आप पोल पे हैंग होने को आए, रनर ऐसे निकल गया। लेकिन अगर आपका हाथ पहले से जा रहा है, दिस लेफ्ट राइट, ये देखो, देखा, तो दिस इज द रीच, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं उधर। क्लियर हुआ। तो हाथ पहले लेके जाना है,
बाद में हाथ मारने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? देख लो फ्लो में एकदम ऐसे बैठा हूँ तो दिस इज माय लेफ्ट, यानी इस तरफ का पाँव, दिस 1 2 एंड दिस। ओके, तो ये प्योर शॉर्ट पोल टाइप होती है। करके देखते हैं 2-3 लोग। चलो स्टार्ट। हाँ ठीक है, हाथ की पोजीशन देखो, हाथ पहले से लेके जाओ और पोल में मारने की जरूरत नहीं है, हाथ को साथ में लेके जाओ उसके साथ। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड देन स्टेप अप पोल। चलो लेफ्ट राइट एंड देन स्टेप अप पोल। चलो हाँ वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है। हाँ अपने हाथों को एक्सटेंड करो लंबा तक। हाँ जहाँ तक हो सके आपके हाथों को एक्सटेंड करो तो ऑटोमेटिक आपको प्लेयर मिल जाएगा उधर। क्लियर? हुआ? तो ये चीज़ बहुत इजी होता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होगा? बहुत रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए होगा, बिकॉज जजमेंट बहुत फटाफट चाहिए कि आप किस वक्त पोल पे हैंग हो रहे हैं। आपने बॉल मारा, वो चला गया तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। यहाँ पे जब श्योर शॉट होती है, जब मैं निकलने वाला हूँ तुरंत पोल मारूंगा और वो जो है सो स्पीड अप होनी चाहिए, तो ही आपका पोल बेनिफिशियर है। ठीक है, और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि 90% कन्वर्ट होता ही होता है पोल टाइप। ठीक है, क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक विल मीट अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज हम देखेंगे कि खो खो में 1 स्टेप जो अभी नया ज़्यादा चल रहा है वो वाला पोल कैसे मारा जाता है। 1 स्टेप पोल मारने के लिए क्या है कि अगर मैं राइट साइड के केज में बैठा हूँ, यानी राइट मेरे पोल पे है, तो मुझे क्या करना होगा? राइट लेग देन 1 हॉप एंड देन पोल। इसको हम बोलते हैं राइट हॉप एंड पोल, यानी एक बार हॉप करते हैं, एक बार राइट लेग निकालते हैं, देन हम पोल टाइप करते हैं। ठीक है, ये क्या है? बहुत फास्ट वर्जन ऑफ पोल टाइप है, बिकॉज आपको ये सब निकालने में इतना टाइम लगता है अगर जिस तरीक़ों से मारते हैं तो राइट लेग को निकालकर देन हॉप करना है एंड देन हम पोल मारते हैं। इसका सिस्टम कैसा है कि मैं कोर्ट में बैठा हूँ, जब भी मुझे खो मिलेगा तो मैंने ये राइट लेग ही निकालना है। राइट लेग निकालने के बाद दूसरा यहाँ से हॉप एंड देन ये मेरा पोल। ठीक है, देन यहाँ से क्लियर एंड देन यहाँ से वापस। अगर आपको लगता है पोल मिस हो गई है तो आप यहाँ से भी वापस जा सकते हो। इसी को अगर फास्टर वे में देखेंगे तो क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, खो मिला, ये ठीक है। द थिंग इज कि जब मैं पोल मार रहा हूँ तो उस समय मारने के बाद हाथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये मेरा राइट हॉप के साथ ही मेरा हाथ वहाँ तक जा रहा है, तो ही आपको प्लेयर की रीच ज़्यादा मिलेगी। इसके लिए करना क्या होगा कि मैं यहाँ से सेम पोजीशन लूँगा, मेरा ये राइट, देन इसी राइट को मुझे हॉप करना है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप बहुत दूर से ही ले लेते हो, बॉडी यहाँ स्टॉप एंड देन दिस। ठीक है, तो खास ये ध्यान रखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप पोल मार लेते हो तो क्योंकि आपकी रीच बाहर से होती है, तो आपको पोल मारने के बाद क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप यहीं से वापस गए तो वो प्रेसिडिंग फाउल हो गया, आपने लाइन क्रॉस नहीं किया। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जब भी दूर से पोल मार रहे हो, टर्न इट एंड गो। ठीक है, इस बार हम करके देखते हैं। चलो कौन कौन लोग मार सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। चलो स्टार्ट फटाफट स्टार्ट। हाँ देखो ये सही था, खाली इसमें कंट्रोल की जरूरत। चलो स्टार्ट। हाँ गुड वन। देखो ये क्या हुआ, चलो ये थोड़ा बड़ा इसके लिए प्रॉब्लम होगा, बाकी जो 17-19 को कर पाएंगे इसको। हाँ इसमें क्या हो रहा है, हैंड्स की पोजीशन लेट पहुंच रही है। आप देखोगे तो हैंड्स बाद में जा रहा है, हैंड्स को पहले लेके जाना है साथ में। चलो स्टार्ट। हाँ चलो, हाँ ये देखो, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हाँ स्टार्टिंग में फास्ट करने की कोशिश मत करो, बहुत धीरे धीरे करो। फिर एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इस चीज़ को कर पाएंगे। हाँ गुड वन। और बॉडी को भी रोकना बहुत जरूरी है। चलो हाथ नहीं जा रही है, सिर्फ बॉडी जा रहा है पोल तक। चलो स्टार्ट, धीरे धीरे करो पहले। हाँ देखो ये चीज़ एकदम सिंपल है सर। तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मुझे खो दिया किसी ने, चलो तो ये सॉरी, देखो अभी मैं यहाँ से आ, ठीक है, तो मैंने अपना राइट निकाला, जैसे बैठा हूँ मैं, ये राइट ये रहा, ठीक है। और जितना ज़्यादा अच्छा क्लियर उतना ज़्यादा अच्छा
कर पाएंगे उसको। चलो कंटिन्यू करो, 2-3 लोग देखो करके। हाँ ठीक है, हाथ को पहले से एक्सटेंड करो, हाथ का वेट मत करो, बाद में एक्सटेंड होगा, पहले से एक्सटेंड करो। हाँ हाथ पहले से एक्सटेंड, पोल के साथ एक्सटेंड करो हाथ को। हाँ पोल के साथ एक्सटेंड करो और बॉडी को थोड़ा दूर तक लेके जाओ। ओके, तो ये था हमारा 1 स्टेप पुल। अभी कल हम बताएंगे 2 स्टेप और 3 स्टेप पुल कैसे होता है। क्लियर हुआ? तो ये हर बार मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कब मारते हैं हम, जब वहाँ से 3, 2, 1 को आ रहा होता है। 3, 2, 1 बहुत फास्ट अटैक होगी और यहाँ से पोल मार दिया जाएगा। और इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप आपस में बात कर लो सेकंड मैन फर्स्ट मैन कि मैं जल्दी खो देने वाला हूँ, आप तुरंत पोल मारो, ठीक है। इस पोल में बहुत हद तक चांसेस होती है कि वो राइट ये लिया एंड देन जंप किया तो ये तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़रा सा भी लगता है कि रनर निकल रहा है तो आप वेट कीजिए और उसको रन करवाइए, ठीक है। क्लियर? तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे कि जब कोई पोल मारता है हमको, ठीक है। खो खो में क्या पोल मारना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अगर कोई हमको पोल मारता है तो फिर उससे हम बचेंगे कैसे, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब यहाँ से पोल टाइम मारी जाती है तो वो उसके अंदर आउट हो जाते हैं। तो अगर कोई पोल मार रहा है तो उससे कैसे बचेंगे? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई रनर है तो रनर को पोल के ऊपर यहाँ खड़े होना, ना कि यहाँ और यहाँ। पोल को ऐसे नहीं पकड़ना, पोल को अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पकड़ना, यानी जिस तरफ रनर का चेजर का फेस, लास्ट चेजर का, उस तरफ हमको स्टैंडिंग रहना है। यानी जब भी आप भागकर आ रहे हो तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि भागकर भले यार तो पोल पे ऐसे मत खड़े रहो। ऐसे खड़े रहोगे तो आपको यहाँ से हटने में टाइम लगेगा, तब तक में वो पोल मार देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये पोजीशन में आप यहाँ पे खड़े हो। अगर वहाँ से कोई पोल मारने आता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सपोज वो पोल मारने आ रहा है तो आपको बस इतना ये देखो, ठीक है, सिर्फ इतना, और ये पीछे की तरफ, बस यहाँ से फिर अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग जब पोल मारने को आते हैं तो वो ऐसे पीछे की तरफ हटते हैं। अगर आप पीछे हट रहे हो तो आप उसको टाइम दे रहे हो, बिकॉज वो घूम के आकर फिर तुरंत आपको आउट करेगा। तो आप जो भी देखते होंगे कि ऐसा घूम के यहाँ डाइव लगाया जा रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो पीछे हटा था पोल मारते वक्त। तो पोल मारते वक्त 2 चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर कोई पोल मार रहा है तो ऐसा पीछे नहीं हटना, ये पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है कि पोल से दूर नहीं जाना। दूर इन द सेंस ऐसे बाहर की तरफ मत निकलो, बिकॉज आप बाहर की तरफ निकलोगे फिर से आपको ऐसे अंदर जाना है तो इट विल टेक टाइम और वो आपको घूमकर आउट करेगा। तो इसी के लिए एक मैक्सिमम रीच कितनी हो सकती है, उस मैक्सिमम रीच को एज्यूम करते हुए क्या करना है, बस पोल मारा तो ये रहा, ठीक है, इतना किया, देन वापस यहाँ से आप अंदर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको खास ध्यान रखना है। सेम उस तरफ भी यही होता है, जस्ट इतना पुश एंड देन इधर से फिर एंट्री। पोल से दूर नहीं जाना है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, वो क्या है कि इतनी डिस्टेंस पे फ्री जोन है, अगर ज़्यादा जोर का उसने किया और अब ऐसे पीछे हटे तो आप हो सकता है पीछे फ्री जोन के बाहर आ जाओ, तो यू आर डायरेक्ट आउट ऑफ द ग्राउंड। तो इसको खास ध्यान रखना है, जस्ट अ पुश एंड देन ये। और ज़्यादातर लोग हाथ पास में रखते हैं क्योंकि हाथ सबसे लास्ट होता है जो पोल से निकलता है, तो हाथ को दूर निकाल के लेके जाओ। हाथ को पोल से इधर मत रखो, सबसे पहले अपने हाथ को पीछे लाओ, ठीक है। यहाँ खड़े हैं दिस एंड देन यहाँ से एंट्री। क्लियर हो गया? सो होप एवरीवन इज क्लियर। अब कल फिर से देखेंगे कि चेजर क्या करेगा इस वक्त पे, जब यहाँ पे है और पोल से बचने की कोशिश कर रहा है, उस समय चेजर क्या कर सकता है, ये हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। बता दो, दुनिया में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आपको देखने को बोला जाता है तब आप या तो बातें कर रहे होते हैं या फिर जो है सो यहाँ वहाँ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब आपको करने को बोला जाता है तब आप लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसकी वजह से कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो रनिंग कैसे करते हैं, क्या होता है खो खो में रनिंग। एक होती है सिंगल चेन, एक होती है डबल चेन। तो डबल चेन होती है मोस्ट इफेक्टिव रनिंग। डबल चेन का मतलब है 3, 6 और पोल, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो वो मेरा 6 मैन। 3, 6 पोल से रनिंग करनी है। खो खो में मोस्टली एंट्री जो है तो किसी के पीठ से होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ चेजर स्टार्ट है और वहाँ से अगर चेजर ने स्टार्ट किया, सपोज आपको क्या करना है, थर्ड से एंट्री लेके यहाँ पे हल्का सा रुक के एकदम जस्ट 1 मिलीसेकंड दूर से पीछे की तरफ देखना है। पीछे की तरफ क्या देखना है कि क्या वो खो दिया उसने, ठीक है। उसने खो दे दिया है तो उसको हम आगे लेकर आएंगे। देन ये मेरा 6th मैन है, यहाँ से एंट्री लूँगा, लेके थोड़ा सा देखूंगा उसने खो दिया कि नहीं, ठीक है।
और अगर इसने खो दिया और इसने मेरे पे अटैक किया, इसे कौन सा अटैक बोलते हैं? थर्ड मैन अटैक, बिकॉज थर्ड मैन डायरेक्ट भगा रहा है आपको। तो थर्ड मैन ने अगर अटैक किया तो आप यहाँ से चले जाओगे अंदर। क्लियर हुआ? थर्ड मैन अटैक हुआ तो कहाँ से जाएंगे? यहाँ से। ठीक है, अभी सेम वापस से मैं, ये मेरा थर्ड मैन है, यहाँ पे एंट्री लिया, पीछे देखा, यहाँ सिक्स मैन पे एंट्री लिया, पीछे देखा। अब अगर उसने थर्ड मैन अटैक नहीं किया है, इसने सेकंड मैन को खो दे दिया, और अगर सेकंड मैन अटैक कर रहा है मेरे पे, तो सेकंड मैन की अटैक होगी तो मैं यहाँ खड़े रहूँगा। ठीक है, अब सेकंड मैन ने क्या किया? सेकंड मैन मेरे पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है। चलो आ जाओ। तो मैंने क्या किया? पोल छोड़कर वापस इधर थर्ड मैन पे आ गया। ठीक है, फिर से थर्ड मैन वापस यहाँ से घुसा, ये सिक्स मैन। अब ये देखो, अब अगर फर्स्ट मैन अटैक करेगा, यानी ये इसको खो दे रहा है, तो खो दे रहा है, तो फिर मैं वापस यहाँ से आ जाऊंगा, और ये मेरा पोजीशन अगेन सेम 3, ये मेरा 6। ठीक है, और ये यहाँ से 4। क्लियर? अगर थर्ड मैन अटैक होगा तो यहाँ से जाऊंगा, अटैक नहीं किया तो पोल पे आऊंगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? जो रनर होता है वो पोल पे कुछ इस पोजीशन पे खड़ा होता है। रनर पोल को ऐसे नहीं पकड़ता, ऐसे नहीं पकड़ता, वो यहाँ खड़ा होता है, वो देख रहा होता है वो क्या कर रहा है। खो दे उसे, उसने खो दिया। अब क्या देखना है कि वो वहाँ खो दे रहा है कि भगा रहा है। अगर जो उसने खो दिया तो यहाँ से ये एंड देन वापस इधर एंट्री। क्लियर? पता चला? 3, 6 पोल, ये 3, 6 और पोल। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रनर ऐसा सोचते हैं कि मेरी एंट्री गलत हो जा रही है, तो क्या करना है? ये वहाँ खो देगा जहाँ आप चाहते हो। अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ बिल्कुल खो नहीं देगा, ये वहाँ खो देगा। तो ये मेरे रनिंग पे डिपेंड करता है कि मैं इसे कहाँ खो दिलवाना चाहता हूँ। अगर ये मेरे पीछे से आ रहा है भागकर, आजा, और मैंने यहाँ एंट्री नहीं लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो ये यहाँ खो देगा। तो आप रनर हो, आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ खो देना चाहिए। ठीक है, स्मार्टली रनिंग करना है। आप रनिंग में जितना तेज भागोगे, चेजर्स आपको उतना तेज भगाएंगे, बिकॉज आप रनर अकेले हो। एनर्जी वेस्टिंग, ये 9 लोग हैं, 9 लोग आपको भगा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू योर एनर्जी। तो उल्टा सीधा भागना नहीं करना है, रुक के भागना है, स्मार्ट भागो। ठीक है, 3, 6 पोल एंड डन। क्लियर? तो 3, 6 पोल अगर खेलेंगे तो इसको डबल चेन रनिंग बोलते हैं, और ये सबसे बेस्ट रनिंग होती है खो खो में। आप चाहो तो 9 मिनट तक रनिंग कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम बताएंगे सिंगल चेन और रिंग कैसे खेलते हैं।